बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन वयदउ बिही आखिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा क़ाल मन अतानी फ़क़द दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अभी आपने हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब की ज़बानी कुरान हदीस की रोशनी में बेहतरीन इस्लाही मालूमाती फरमग़ज़ तकरीर समाअत फरमाई है। अल्लाह जल्ल शानुहु आपको और हमको और हर मुसलमान को कुरान हदीस की बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और समझ करके उसको दिल दिमाग में बसा करके सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वक्त हम लोग रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़िक्र और फ़िक्र के महफ़िल में हाजिर है और आपने तकरीर सुनने के साथ साथ आपको जो यहाँ एक दारुल-उलूम एक इदारा जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उस सिलसिले में आप हज़रात को ताउन देने का दावत भी दी गई है, लेकिन आपसे जो हो सका, आपके मुक़द्दर में जो लिखा हुआ था, आपको जो शौक़ व ज़ौक़ था, आपने इस इदारे का ताउन भी फरमाया। याद रखिए, इंसान मुख्तलिफ मद में पैसा खर्च करते हैं। कोई मकान बनाने में पैसा खर्च करता है, कोई दुकान बनाने में पैसा खर्च करता है, कोई अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में पैसा खर्च करता है, कोई सियासत में पैसा खर्च करता है और कोई खुशनसीब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करता है। पैसा तो सभी खर्च कर रहा है, लेकिन याद रखिए सब खर्च करना बराबर नहीं। हर पैसे का हैसियत अलग अलग है। आपने जो मकान में खर्च किया, दुकान में खर्च किया, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च किया, कुर्सी इक़्तिदार के उसूल में जो आपने लाखों रुपये उड़ा ही दिया है, उस पैसे का कल बरोज़ माशर आपसे हिसाब लिया जाएगा। आपको हिसाब देना ही पड़ेगा कि ये पैसा लाया कहाँ से था और ये पैसा खर्च कहाँ किया है। इसका हिसाब व किताब कल बरोज़ माशर आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पैसा अब अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, अल्लाह के रज़ा के लिए दे रहे हैं, मदरसे में दे रहे हैं, मस्जिद के ताउन में तामीर में खर्च कर रहे हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी में खर्च कर रहे हैं,
तो इस पैसे का हिसाब देने तो दूर की बात है, अल्लाह ने वादा फरमाया कि इस पैसे के बदले में दुनिया में भी 10 गुना अता फरमाऊंगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 पैसा खर्च करेगा दुनिया की जिंदगी में भी उसको 10 गुना अता करूंगा। और कल बरोज माशर जो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ है, यही कब्र की मंजिल में मैदान माशर में हर जगह पर आपके लिए क्या बनेगा? कामयाबी और कामरानी, जन्नत के जाने का एक जरिया और वसीला बन करके रहेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर कितने ऐलान होने के बावजूद कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, 500 रुपये से ज्यादा देने के लिए कोई तैयार है नहीं। सहाबाए किराम का क्या जज्बा था? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि फलां जंग में जाना है, पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है। तो हर साहबी ने अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तादत के मुताबिक अल्लाह के रसूल के बारगाह में माल पेश फरमाए दिया। एक साहबी को जब खबर मिली कि अल्लाह के रसूल ने माल तलब किए हैं, तो उसके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं। उसने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, कल हुजूर के बारगाह में जब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, क्या पेश करके जाएंगे? तो एक यहूदी के पास गए, तशरीफ ले गए, रात भर मजदूरी की, रात भर मजदूरी की। और जब सुबह हुई तो उस यहूदी ने उस मजदूरी के बदले में 1 किलो या 1 सा खजूर दे दिया। रात भर मजदूरी की और सुबह में उस यहूदी ने 1 सा या 1 किलो खजूर दे दिया। तो उसने उस 1 किलो या 1 सा खजूर को ले करके हुजूर के बारगाह में हाजिर और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं, रात भर मैंने मजदूरी किया, इस माल को अपने बारगाह में कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने जो उसका इखलास को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, तो सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि मेरे साहबा, ये जो 1 किलो खजूर लेकर के आए, इस तमाम माल के ऊपर में रख दो। आज तो आपको हमको अल्लाह ने हर माल से नवाजा है, दुनिया के कमी नहीं, जमीन और जायदाद के कमी नहीं, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन दीनी मामले में हमारे जज्बात इतने ठंडे हो चुके हैं, इतने फीके पड़ चुके हैं कि 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये देने में भी क्या होता है, कच कच शुरू होने लगता है। आज इतना बड़ा मजमा है, इतने उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, लेकिन आपकी इखलास का, आपकी दिन से मोहब्बत का अंदाजा लगाना हो तो आकर के लगा लीजिए। आप जो पैसा देंगे यहां पर मदरसे में, जहां कुरान की तालीम हो रही है, कुरान क्या है? अल्लाह का मुकद्दस किताब है। कुरान वो किताब है कि कुरान को अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान के रहनुमाई, इंसान की हिदायत, इंसान की कामयाबी के लिए नाजिल फरमाया। कुरान वो अजीम किताब है कि अगर कुरान आपने पढ़ लिया और कुरान के अहकाम पर आपने अमल कर लिया, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। कुरान के दामन को आपने पकड़ लिया, कुरान के अहकाम पर आपने अमल कर लिया, तो फिर याद रखें आप दुनिया में भी चमकते रहेंगे, दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी आपके कदम चुमेगी। कब्र की मंजिल में जाएंगे, यह कब्र का आपके लिए क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से बगीचा बन करके रहेगा। आज कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार है? आज से 20-25 साल, 30-40 साल पहले सुबह में जब किसी घर से गुजरना होता था तो कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। लेकिन आज हाल ये है कि तिलावत तो दूर की बात है, आज हमारे जवान 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल चलाने में अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसी कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिआख़िरीन। हुजूर फरमाते हैं कि कुरान के जरिए ये कौम को अल्लाह जल्ल शानहू दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा, सरबुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कुर्ब को अता फरमाएगा। वो कौन कौम होगी?
वो कौम होगी जो कुरान पढ़ता भी हो और कुरान की आजमत को भी अपने दिल में रखा हो और कुरान के अहकाम पर अमल भी कर रहा हो। वो कौम होगी जो ये नहीं कि कुरान पर ईमान रख ले उसके बाद तख्त पर रख दिया, उसके बाद कुरान का पढ़ने का कोई वक्त ही नहीं। वो कौम होगी जो कुरान पढ़ भी रहा हो, कुरान की आजमत भी उसके दिल में रखा हो और क्या हो, कुरान के अहकाम पर अमल भी कर रहा हो। उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी है कि वो दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब हो, कामरान, अल्लाह के रहमतों से मुस्तफीद होता रहेगा और जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तब भी अल्लाह की रहमत बरसती रहेगी, जन्नत भी उसके लिए होगी, अल्लाह की दीदार भी उसके लिए होगा। और ये कौम कौन सी होगी? ये कौम वो कम नसीब कौम होगी जो कुरान पर तो ईमान रखा हुआ है, लेकिन वो कौम कुरान की आजमत उसके दिल में नहीं। अगर कुरान की आजमत आपके और हमारे दिल में होती तो हमारा स्टेज का यह हाल होता, हमारा चंदे का यह हाल होता। इस कुरान पर तो सहाबाए किराम ने वतन को कुर्बान कर दिया है। इस कुरान की अजमत पर सहाबाए किराम ने अपने औलाद को कुर्बान कर दिया है। इस कुरान की अजमत पर सहाबाए किराम ने अपनी जान को दे दिया है। आज तो हम 100 रुपये 50 रुपये देने के लिए तैयार नहीं। ये बिल्कुल करके सरजमीन, ये इल्म की सरजमीन थी, यहां बड़े बड़े उलमा पैदा हो चुके थे, बड़ी खिदमत अंजाम दिए और फिर अल्लाह का शुक्र है यहाँ के उलमा में फिर जज्बा पैदा हुआ है और फिर यहाँ हॉस्टल का क़याम हुआ है। बाहर के बच्चे यहाँ फिर से तालीम शुरू हो चुका है। हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो क्या करे, दीन की खिदमत करता रहे। जो अल्लाह ने पोजीशन दी हुए हैं उस पोजीशन के मुताबिक हर मुसलमान पर ज़रूरी लाजिम है कि वो क्या करे, दीन की खिदमत करते रहे। यहूद नसारा को नहीं देख रहे हो कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कैसे मनसूबा बना रहे हैं। अब इससे अंदाजा कर सकते कि जो जय नमाज है, जय नमाज जिस पर हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिस पर हम लोग नमाज ही पढ़ रहे हैं, वो अपनी कारदगी मुसलमानों की नमाज को अल्लाह के रहमतों से कैसे दूर कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होगा और तस्वीर होगा उस घर में रहमत के फरिश्ता दाखिल नहीं होता है। और यहूद नसारा क्या कर रहा है, उसी जय नमाज पर जिस पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस पर किसी को जानवर का तस्वीर दिए हुआ है, किसी का बुत का तस्वीर दिया हुआ है, किसी का तस्वीर दिए हुआ है और हमारे मुसलमान उस पर नमाज भी पढ़ रहे हैं, उसको कोई एहसास भी नहीं। यहूदी ये चाहता है कि जो नमाज जैसे अहम इबादत है ये भी क्या रहे, उस नमाज के रहमतों से मुसलमान क्या रहे, महरूम में रह जाए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दीनी इदारा जिसमें कुरान और हदीस की तालीम हो रही है उसको भी साथ देने के लिए तैयार नहीं, उसके भी माली ताउन देने के लिए तैयार ही नहीं। तो मुसलमानों, हम लोग अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, लेकिन सुन्नी मुसलमान एकदम सुन बन चुके हैं। नमाज के बारे में तो मस्जिद से दूर है, जुट तो वही, कौन ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे कौम के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं। हमारे माशरे में कौन ऐसी बीमारी जो इस वक्त हमारे माशरे में नहीं चल रहा है। जुट की बीमारी, गैबत की बीमारी, हसद की बीमारी, चुगलखोरी की बीमारी, एक दूसरे को परेशान करने की बीमारी, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे कौम हमारे माशरे में मौजूद नहीं। मस्जिदों का तो यह हाल है कि मस्जिद तो बेहतरीन बना ली है, पंखे का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, संगमरमर है, कालीन बिछे हुए हैं। जब हय अल सलाह हय अल फलाह का सदा बुलंद हो जाए तो कितने नमाजें होंगे, 100 गार 50 गार की बस्ती होगी, 10 आदमी से ज्यादा मस्जिद में आने के लिए तैयार है नहीं, बारगाह इलाही में झुकने के लिए तैयार है नहीं। नमाज जैसे अहम इबादत जो ईमान के बाद सबसे बेहतरीन अफजल तरीन इबादत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह
अय्युल अमल अफजलुन, ए रसूल, या अल्लाह के रसूल, तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? साहबा इकराम को तो आखिरत की फिक्र है, तब न अमल के बारे में पूछ रहे। और हम लोग अगर किसी मज़ार पे जाएंगे, किसी ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाएंगे तो क्या वहाँ क्या क्या मांगते हैं? कभी नमाज का बारे सवाल किया कि ये अल्लाह की नेक बंदे, हम आपके बारगाह में हाजिर हैं, हमको नमाजी बना, कभी सवाल किए हैं? हम लोगों को तो दुनिया और दौलत के दिल दिमाग में बसा हुआ है, कहीं भी जाएंगे वही उसका हमारा रट होगा, उसी के लिए हम लोग फरियाद करते रहेंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अय्युल अमल अफजलुन, कि तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को मस्जिद में अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हुजूर की खिदमत में क्या अर्ज किया, रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, यार अल्लाह के रसूल ये बताए कि नमाज के बाद फिर दूसरा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन को राजी करना, वालिदैन की खिदमत करना, ये नमाज के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन अमल है। आज हमारे मुआशरा का जायजा लीजिए, नमाज के सिलसिले में उसका क्या किरदार है और वालिदैन के साथ उनका क्या सलूक है, हर मुसलमान जानता है। तब न तो हमारे ऊपर मुसीबत नाजिल हो रही है, तब न हमारे ऊपर जालिम व जाबिर मुसलत हो चुके हैं, तब तो हमारे घर में खैर व बरकत नहीं, तब तो घर में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं। सब कुछ होने के बावजूद, मकान भी है, दुकान भी है, कोई चीज की कमी भी नहीं, उसके बावजूद क्या है, हर इंसान को क्या टेंशन लगा हुआ है, हर इंसान की जिंदगी तंग बनी हुई है। तो मुसलमान अगर दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो क्या करना होगा? कुरान से करीब होना ही पड़ेगा, आपको कुरान को पढ़ना ही पड़ेगा, कुरान को समझना ही पड़ेगा। आज कुरान कोई समझ रहे हैं? अब तो हाल ये है कि मस्जिद में कुरान हकीम रखा हुआ है, उस पर गर्द गुबार पड़ा हुआ है, मुसलमान आ रहा है जा रहा है, उसको साफ करने के लिए भी तैयार नहीं, दूर पढ़ना तो दूर के बाद उसको साफ करने के लिए भी तैयार नहीं। और वही मुसलमान घर में इतना बड़ा टीवी रखा हुआ है, उस पर कपड़े का भी पर्दा डाला हुआ है, सुबह शाम उसको साफ कर रहा है। ये कुरान कितना अजीम किताब है, अल्लाह ताला ने आपके और हमारे रहनुमाई के लिए इस कुरान को नाजिल फरमाया है। लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं? कुरान से दूर हो रहे हैं, कुरान की तालीमात से दूर हो रहे हैं। जहां कुरान की तालीम हो रही है, उस बजाय कि हम लोग वहां करीब हो जाए, वहां से दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम यदखुलून अल जन्ना, कि तुम में से हर इंसान, हर मोमिन जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर वही ईमान वाला, वही मुसलमान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसने इनकार कर दिया। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इनकार किसने किया है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अतानी फकद दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, मेरी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा, कुरान के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की, हुजूर की मोहब्बत और आजमत को दिल में रख करके दुनिया से रुखसत हो गया, फकद दखल अल जन्ना, वो तो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, कुरान की नाफरमानी की, शरीयत से दूर रहा, हुजूर की सीरत से दूर रहा, फकद अबा, उसने इनकार किया, वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता है। आप लोग जायजा लीजिए कि हमारे चेहरे पर सुन्नत रसूल है कि नहीं। आज तो हाल यह है कि सुबह जब उठता है मुसलमान,
हुजूर से मोहब्बत करने वाला, दावा करने वाला जब सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? सुन्नत रसूल पर अपने बुलेट चलाता है। सबसे पहले क्या करता है? नाश्ता करने से भी पहले, मुंह धोने से भी पहले सुन्नत रसूल के खिलाफ अपना अस्तूरा चला करके फिरता है तो मुसलमान। और दावा के कि हम जब जन्नत में दाखिल हो हुए करेंगे। जन्नत में जाना इतना आसान समझ रहे हो? जन्नत जाने के लिए तो सहाबा किराम ने क्या क्या कुर्बानी दी है, कैसे कैसे कुर्बानी दी है। हजरत अमर इब्न जमुह हुजूर की साहबी है, बूढ़े साहबी, दरवाजे पर बैठे हुए हैं, देख रहे कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं? अपने जिस्म पर असला सजा रहा है, तैयारी कर रहा है। हजरत अमर इब्न जमुह अपने बेटों से पूछ रहे कि बेटो कहाँ की तैयारी हो रही, कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी हो रही है? बेटों ने अर्ज की अब्बा अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जहाद करने के लिए उहुद की तरफ जा रहे हैं, कुफार से मुकाबले करने के लिए जा रहे हैं, असला जिस्म पर सजा रहे हैं। बाप ने कहा, हजरत उमर बिन जमुह ने कहा जज्बा और शौक देखिए और अपना भी जायजा लीजिए। हजरत उमर बिन जमुह ने अपने बेटों से कहा कि बेटे हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जिहाद कुफार से लड़ने के लिए जाना चाहते हैं, हम भी शहीद होना चाहते हैं। बेटों ने अर्ज किया अब्बा जान आप बूढ़े हैं, ज़ईफ है, आपको जाने की जरूरत नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। तो हज़रत उमर बिन जमुह ने देखा कि बेटी जाने नहीं देने के लिए तैयार नहीं, सीधा हुजूर की खिदमत में चला आया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में चला आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये जो हमारे बेटे हैं ये हमको शहादत से, जन्नत से रोकना चाहते हैं, जहाज से रोकना चाहते हैं, कुफार से लड़ने के लिए रोकना चाहते हैं। शौक व जज्बा देख। और आप और हमको तो नमाज का भी शौक नहीं। आज तो मुसलमान कहते हैं कि हमारा नमाज में दिल ही नहीं लगता है। आपका नमाज में कैसे दिल लगेगा जब आप हराम खा रहे हैं? आप पर खाना पे हराम का है, पीना हराम का है, कपड़ा हराम का है, दूसरे का जमीन दबाए हुए, दूसरे पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, गैबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, हसद कर। आपके दिल में जो तो दुनिया भर की बीमारी बढ़ी हुई है तो आपका नमाज में कैसे दिल लगेगा? कैसे दिल लगेगा? नमाज कोई अहम इबादत है। नमाज तो वही इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, कि नमाज जन्नत की कुंजी। जन्नत में तो हर इंसान का ख्वाहिश है ही है, लेकिन जन्नत में कैसे जाएंगे? इसका नुस्खा अल्लाह के रसूल ने दिया कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो क्या करो, नमाज का कुंजी को लेकर के जाओ। नमाज के कुंजी को लेकर के जब तब क्या करोगे आप जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। तो हजरत अमर इब्न जमुह ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया रसूल की जो हमारे बेटे हैं ये हमको जन्नत से रोकना चाहते हैं, शहादत से रोकना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जब उनका जज्बा देखा, उनका शौक देखा, हजरत अमर इब्न जमुह के बेटों को कहा कि इसको जाने दीजिए, जाने दीजिए। खैर वाकया तो लंबा ही है। हजरत अमर इब्न जमुह अपने बुढ़ापे पे, अपने कमजोरी के बावजूद जिहाद में शामिल हो, लड़ते लड़ते शहीद हुए गया है। जब शहीद हो गया, जंग खत्म हुई, तो सहाबाए कराम को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अपने शुहदा को जमा कर लो। तो तलाशते तलाशते हजरत उमर इब्न जमुह को लाया गया, शहीद हो चुका था। तो बेटों ने अर्ज किया रसूलल्लाह हम लोग अपने बाप को अपने घर ले जाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है ले जाओ। तो रवायत में आता है कि जब उसको सवारी पर रख दिया गया अपने घर की तरफ जाने के लिए, सवारी हर जाने के लिए तैयार, तरफ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके घर की तरफ जाने के लिए वो सवारी तैयार ही नहीं। तो हजरत उमर इब्न जमुह के बेटों ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया रसूलल्लाह ये सवारी जिस पर हम लोगों ने अपने बाप रखे ले जाने के लिए घर की तरफ जा रहे हैं, हर तरफ तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन घर के जाने के लिए जाने तैयार ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर इब्न जमुह की अहलिया को बुलाया कि जब ये घर से निकल रहा था इसने दुआ क्या की थी? तो उनके अहलिया ने किसी जब घर से निकल रहा इसने दुआएं किया अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, ये अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत नसीब फरमा और फिर मुझको घर की तरफ वापस लौटाए नहीं।
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इसका दुआ कबूल हो चुकी, इसको शहादत भी मिल गई और ये अपने घर के अपने जाने के लिए तैयार भी नहीं, लिहाजा इसको यहां पर दफन कर ही दीजिए। तो ये जो बड़ा मकाम मिला है सहाबा कराम को, जो ये मकाम मिला है ऐसे नहीं मिला है। इसने हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की आजमत में, कुरान की आजमत में, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए अपनी जान के कुर्बानी बाजी लगा दिए, अपने औलाद के बाजी लगा दिए, अपने दुनिया दौलत के बाजी, इस कुरान की आजमत के लिए, हुजूर के नामों से मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आज हम लोग भी तो मुसलमान हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ईमान पर ज़िंदगी नसीब पर, ईमान पर ख़ात्मा नसीब पर है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। आज दुनिया में क्या सब हो रहा है, फ़लस्तीनियों पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी है, आप और हमको एहसास है? कुछ एहसास नहीं, कुछ एहसास नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, माले ताउन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये तो कर सकते हो कि मस्जिद में जा करके, बरगाह इलाही में झुक करके, नमाज पढ़ करके अल्लाह के बारगाह में उन मुजलमों के लिए तो दुआ कर सकते हो। परेशानी पर तुम्हारे गम का इजहार तो हो सकते, तो किसी ने नहीं रोका है। लेकिन हमारे मुसलमान के अंदर कोई एहसास नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जो पोजीशन संभाले हुए हैं वो जो पोजीशन पर है उसी पर चल रहेंगे, चाहे रात भर भी उसको समझाते रहे, कुरान हदीस के बातें बताते रहे। हमारे मुसलमान जो पोजीशन संभाल के रखे हुए उसको छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। तो वो काफ़ी हो चुका है, ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा। वो शायर ने कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, दो बूंद काफ़ी अगर असर कर जाए तब। हाँ, जब असर ही नहीं होगा तो फिर रात भर भी बोलते रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मुसलमानों कुछ अपने अंदर तब्दीली लाइए, मस्जिदों को आबाद रखिए, मदरसों को चलाइए। यही मदरसे अगर न होंगे तो आपको नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, आपको हलाल और हराम बताने वाला नहीं मिलेगा, आपको निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये जो हमारे स्टेज पर उलमा चमक दमक रहे हैं, अल्लाह उन लोगों के इल्म व अमल में, दीन की खिदमत में और तौफीक अता फरमाए। ये इन मदरसों के मरहून मिन्नत है। ये जो पूरे हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये इन मदरसों के क्या है पैदावार है, इनके मरहून मिन्नत। ये मदरसे नहीं रहेंगे। आज कुफार का सबसे ज्यादा अगर नजर लगा हुआ है किस पर, इन्हीं मदरसों पर लगा हुआ है कि जब मदरसा ही नहीं रहेगा, होगा तो मुसलमान टोपी पहना होगा, दाढ़ी रखा होगा, उसको हलाल और हराम का पता ही नहीं होगा, उसको वजू कैसे किया जाएगा ये भी मालूम नहीं होगा, नमाज कैसे पढ़ा जाएगा ये भी मालूम नहीं होगा। और कुफार मुशरिकीन तो चाहते हैं कि मदरसे बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा, मुसलमान होगा, बस नाम का मुसलमान होगा। तो हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि आप क्या करें, इस मदरसों को आगे बढ़ाइए, मदरसों को ताउन कीजिए, मदरसों में जो भी आपसे हो सके हलाल कमाई से मदरसों को आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपका दुनिया भी आबाद रहेगा, आखिरत भी आबाद रहेगा, आपके रोज़ी में भी बरकत होगा, आपके औलाद में भी बरकत होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। आप दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह के रहमतों से मुस्तफ़ीद होंगे, और जब कब्र में जाएंगे तो यही कब्र आपके लिए क्या बनेगा, जन्नत के बागीचों में एक बागीचा बन कर रहेगा। इसलिए ये बेलपोकर की ज़मीन है, यहाँ बड़े बड़े उलमा गुजरे, हमारे मालूमात के मुताबिक बड़े बड़े में, जहाँ उस ज़माने में यहाँ कुछ भी नहीं था, न रोड था न मकान था, सिर्फ पूछ का मकान सब थे। उस ज़माने में यहाँ बेहतरीन इदारा चल रहा था और बड़े बड़े उलमा यहाँ पूरे हिंदुस्तान में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। आज फिर हमारे उलमा का जज्बा पैदा हुआ है, अल्लाह उन लोगों के जज्बा को और आगे बढ़ाए और उसमें तरक्की अता फरमाए। अल्लाह आपको भी और हमको, हर मुसलमान को ऐसे जज्बों वालों के साथ देने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को, इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए, और जो कुछ बयान हुआ अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए, उसमें अगर कोई शरीय गलती हुई अल्लाह उसको भी माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।